हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्न 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3 आज आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, इसमें लिखा है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे, यानी आपका मुंह किस दिशा की तरफ होगा। कब? यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। कहने का मतलब है कि आप प्रारंभ में किस ओर देख रहे हो? पूर्व की ओर देख रहे हो। अब देखो बच्चों, मैंने ये एक दिशा का बोध कराने के लिए आपको समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो इधर तो होती है पश्चिम और इधर होती है पूर्व, इधर होती है उत्तर, इधर होती है दक्षिण। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा, मतलब आप खड़े हो, राइट? अब आपका मुंह किधर है? शुरू में पूर्व की ओर आपका मुंह है, पूर्व की ओर आप देख रहे हो, मतलब आप इस साइड देख रहे हो, आपका मुंह इधर है, राइट? अब आप घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करेंगे। घड़ी की दिशा में कितना घूमेंगे आप? गुणन घूमेंगे, 1/2 गुणन। आपका मुंह इधर है, अब आप इधर से भी घूम कर आ सकते हो, आप इधर से भी घूम कर आ सकते हो। तो ये होती है घड़ी की दिशा की तरफ और ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है? तो आप घड़ी की दिशा में आधा गुणन करेंगे। अब ध्यान दो, आप इसका आंसर कैसे करेंगे? देखो, आधा गुणन, आपको समझने के लिए कह रहा हूं मैं बच्चों। एक गुणन यानी एक पूरा चक्कर लगता है तो 360 डिग्री कोण बन जाता है, यानी अपन वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं जिससे पहले थे, मूल स्थान पर वैसी की वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। आधा घूर्णन में बिल्कुल विपरीत तरफ मुंह जाता है, पश्चिम का पूर्व, पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर। और 3/4 गुणन यानी 270 डिग्री। अब आपको समझाएंगे, देखो कैसे होता है। 270 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 180 प्लस 90, 1/4 गुणन, ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है? अब देखो, आप प्रारंभ में किधर देख रहे हो? पूर्व की ओर, आपका मुंह इधर है बच्चों, राइट? अब आप घड़ी की दिशा में आधा गुणन पूरा करोगे, यानी घड़ी की दिशा इधर आती, यहां से चलते 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 ये 90 डिग्री, ये सभी 90 के हैं, ये 90 डिग्री। देखो ध्यान देना, यहां से देखिए 90, ये 90, फिर यहां से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट? अब आधा गुणन देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे, आधा गुणन कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो आधा गुणन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है? तो आप आधा गुणन घूमेंगे, आपका मुंह पूर्व की तरफ है और आप आधा गुणन घूमेंगे घड़ी की दिशा की तरफ। आधा गुणन मतलब 180 डिग्री। तो यहां से घूमते घूमते ये 90 डिग्री और यहां पर आगे ये 180, तो घूमते घूमते आप यहां तक आगे, ये हो गया आपका आधा गुणन। ये आधा, देखो यहां से ये 1/4, ये आधा, ये 3/4 और ये पूरा हो गया, राइट? तो आप घूमते 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 यहां तक आधा गुणन पूरा कर लिया। तो आधा गुणन में आपका मुंह पहले पूर्व में था, अब घूमते 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 इधर आ गए, तो आप कहां रुके? पश्चिम में। तो आपका मुंह किधर होगा? पश्चिम में। इसलिए ध्यान देना, पश्चिम में। उत्तर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। ये इसका उत्तर है, ध्यान देना। आधा गुणन पूरा करने पर आप पश्चिम दिशा में आ जाएंगे, ये इसका उत्तर है, पश्चिम दिशा में। ये लो, अब आप देखिए दूसरा, वापस आपका मुंह किधर है? पूर्व की ओर देख रहे हैं आप, ये लो, किधर देख रहे हैं आप? वापस यहां से आप पूर्व की ओर, इधर पूर्व की ओर देख रहे हो आप, और घड़ी की दिशा में
1.5 गुणन पूरा करते हैं आप। कितना करते? 1.5 गुणन। तो 1.5 गुणन का मतलब 1 गुणन तो पूरा पूरा आपका मुंह इधर है, अभी आप यहां हो, तो यहां से चलते 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 ये 1 गुणन पूरा हो गया। 1 के बाद कितना? ये आधा और है। 1 का मतलब आप वापस पूर्व में आ गए। 1 का मतलब होता है आप वापस अपनी मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो 1 गुणन में तो हो गया, वापस पूर्व में आ गए। फिर आधा गुणन, तो यहां से फिर आधा गुणन और चलेंगे, तो कहां जाएंगे? पश्चिम में। तो यहां पे लिखना 1.5 गुणन। यदि आप 1.5 गुणन घूमोगे तो कौन सी दिशा में आओगे आप? वापस पश्चिम दिशा में आ जाओगे। पश्चिम दिशा में आपका मुंह जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका तीसरा, बच्चों तीसरे में क्या लिखा है कि आपका मुंह पश्चिम की ओर है। आप किधर देख रहे हो? पश्चिम की ओर। अभी आप इधर किधर मुंह करके खड़े हो और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करते हो। 3/4 गुणन आप करते हो। तो देखो आपका मुंह तो इधर है, यहां पे। अब आप विपरीत क्या होती है? देखो ये तो क्या होती है, घड़ी ऐसे चलती है, विपरीत का ना उल्टा ऐसे। आप ऐसे उल्टा घूमोगे तो यहां से आप इधर आओगे। देखो ध्यान देना, घूमते मुझे कितना? 3/4 गुणन। तो देखो यहां से लेके 1/4, ये आधा, और ये क्या हो गया? 3/4। तो आपका मुंह किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो ध्यान देना, 3/4 गुणन में आप किधर हो जाओगे? आपका मुंह उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में हो जाएगा। आपका मुंह भी पश्चिम में, इधर मुंह है, यहां से ये 1/4 पहला भाग, ये 2/4 और ये 3/4, अर्थात 4 का ये पहला हिस्सा, ये दूसरा तीसरा हिस्सा। तो आप ध्यान देना, 3/4 का होगा तीसरा हिस्सा। यहां से घूमते 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 यहां आ जाओगे वापस, उत्तर की तरफ आपका मुंह जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नंबर 4D। दक्षिण की ओर आपका मुंह है, दक्षिण की ओर आप देख रहे हो। अभी आप यहां खड़े हो, इधर आपका मुंह है दक्षिण की तरफ, और 1 गुणन करें। अब 1 गुणन क्या होता है? चाहे आप इधर घूम जाओ 1 चक्कर, चाहे इधर घूम जाओ, चाहे घड़ी की दिशा की तरफ घूम जाओ, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा घूम जाओ, 1 गुणन में हमेशा अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? दक्षिण की ओर देख रहे हो और 1 गुणन करे, तो बताओ 1 गुणन में, 1 गुणन में कहां आ जाओगे आप? क्योंकि आपका मुंह भी किधर है? दक्षिण की तरफ है। आपका मुंह दक्षिण की ओर है, और 1 चक्कर पूरा करोगे तो आप वापस दक्षिण में आ जाओगे। तो 1 गुणन में, इसलिए आपका मुंह या आप किधर, आप वापस किस ओर देख रहे होंगे? दक्षिण दिशा में। तो आपका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। राइट। अब क्या लिखा है? क्या अंतिम प्रश्न यानी ये रहा के लिए हमें घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे नहीं। हमें घड़ी की दिशा विपरीत दिशा की जरूरत नहीं है। हम 1 चक्कर चाहे घड़ी की दिशा की तरफ करें, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ करें, हमेशा मूल स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो लिखेंगे नहीं। क्योंकि घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा हो एक घूर्णन में मूल स्थान पर पुनः आ जाते हैं। तो क्या है? अब इसमें लिखा है, देखो
दक्षिण की ओर देख रहे और एक घूर्णन। अब एक घूर्णन का मतलब इसमें दिशा नहीं लिखी कि घड़ी की दिशा की तरफ है ये घूर्णन या विपरीत दिशा है। तो चाहे घड़ी की दिशा की तरफ हो चाहे घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ हो, हमेशा तो घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा कोई भी हो, एक घूर्णन में मूल स्थान पर पुनः वापस लौट आते हैं। तो बच्चों आप इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे आपको सवाल नंबर 4 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे। एक घूर्णन में बच्चों एक कुल मिला के कितने भाग होते हैं, 1 2 3 4, कितने भाग होते हैं पूरे, ये 4 भाग होते हैं। तो आप कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पहला पूर्व की ओर आपका मुख है, आपका मुख इधर है पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर मुख के खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर आपका मुख हो जाए। आप पूर्व की ओर मुंह है आपका और घूमते घूमते उत्तर की तरफ मुंह हो जाए। अभी इधर आपका मुंह है और घूमते घूमते आप घूमते 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 यहां तक आ गया उत्तर की तरफ। तो यहां से घूमेंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो 4 में से कितने भाग घूम लिए आपने, 3 भाग। तो लिखेंगे 3/4 घूर्णन। कितना भाग घूम जाएंगे, 3/4 घूर्णन। अब देखो दक्षिण की ओर आपका मुख है, आपका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ, और घड़ी की दिशा में घूमकर आप पूर्व की ओर मुख कर लें। अभी आपका मुंह इधर है और घूमते 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 आपका मुंह इधर हो जाए पूर्व की तरफ। तो इधर अभी आपका मुंह इधर है तो घूमेंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। जैसे आप दक्षिण से पूर्व की ओर मुंह कर लेंगे तो कितना भाग घूम लेंगे, 3/4 घूर्णन, राइट। अब देखो आपका पश्चिम की ओर मुंह है, अभी आपका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है, और आप घड़ी की दिशा में घूमकर मुंह की तरफ करें पूर्व की ओर। अभी आपका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, और घूमते घूमते आप पूर्व की तरफ आ गए। तो कितना भाग घूमेंगे, यहां से 1 भाग यहां तक, फिर ये दूसरा भाग, तो 2 भाग हो गए। ऐसा मुझे ये 2 भाग कितने में से, 4 में से। तो 2/4 ये 2 से कटती है, 4 में 2 भाग घूम लिया, यहां से 1 भाग और ये 2 भाग। तो 4 में 2 भाग घूम लिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात कितना घूर्णन हो जाएगा, 1/2 घूर्णन आपका पूरा हो जाएगा, राइट। इस प्रकार आपको ये छोटा सवाल समझ में आ गया कि आप कितना घूर्णन पूरा कर लेंगे। बाकी सवाल बच्चों में आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।